हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स है, साथ में जस्टिफाई भी करना है आपने अपने आंसर को। फर्स्ट है एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या हर इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होता है? ये ट्रू है या फॉल्स है? देखो, रियल नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर दोनों से मिलकर, मतलब दोनों होते हैं इसमें, रैशनल भी और इर्रेशनल नंबर्स भी। तो नंबर को हम रियल नंबर कह सकते हैं, इर्रेशनल नंबर को हम रियल नंबर कह सकते हैं, बट रियल नंबर को तो सिर्फ इर्रेशनल नंबर नहीं कह सकते ना, इसमें तो दोनों होते हैं। तो हर इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होता है। इसका आंसर है ट्रू। तो इसलिए क्या हो गया, ये ट्रू। और जस्टिफिकेशन में क्या लिखना है? ऑल irrational number can be represented on real number, कि सारे रैशनल नंबर को हम रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड है इसका, every point on the number line is of the form root m where m is a natural number। क्या हर पॉइंट जो भी नंबर लाइन पर होता है वो रूट m की फॉर्म में होता है? आप देखो, नंबर लाइन पर जो भी नंबर होता है, इनके बीच में भी होते हैं, बट आप सिंपली इन्हीं से समझ जाओगे। इसको हम रूट 1 लिख सकते हैं, इसको रूट 2 लिख सकते हैं, इसको रूट 0 लिख सकते हैं, कुछ ना कुछ तो वैल्यूज़ आ ही जाएंगी, बट -1 को रूट में नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर ये रियल नंबर नहीं रहता, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। रियल नहीं रहता, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इसका आंसर हो गया फॉल्स। तो इसका बस जस्टिफिकेशन दे देंगे कि नंबर लाइन पर नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। नंबर लाइन हैज़ नेगेटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी रिटन एज स्क्वायर रूट्स। ठीक है, हम इन्हें रूट्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, दे बिकम कॉम्प्लेक्स, क्योंकि फिर वो रियल नंबर नहीं रहेंगे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे। और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे रूट -7 है। आप आगे पढ़ेंगे कि जो -1 होता है वो आई होता है एक्चुअली, मतलब आई से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को शो करते हैं। तो ये 7i हो गया, 7 और रूट -1। ठीक है, नेक्स्ट है एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या हर रियल नंबर इर्रेशनल नंबर होता है? फॉल्स, ऐसा तो नहीं है। रियल नंबर में दोनों आते हैं, रैशनल और इर्रेशनल। रियल नंबर में आते हैं रैशनल भी और इर्रेशनल भी। तो रैशनल रियल हो सकता है, इर्रेशनल रियल हो सकता है, बट रियल थोड़े ही इर्रेशनल, हर रियल नंबर थोड़ी इर्रेशनल होगा, उसमें रैशनल नंबर्स भी तो आते हैं। तो इसका आंसर हो गया फॉल्स। रियल नंबर contains both rational numbers and irrational numbers. So every irrational
number is a real number but every real number is not irrational. नेक्स्ट है आर द, अब क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स खत्म हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या हर पॉजिटिव इंटीजर का रूट इरेशनल होता है? नहीं, हर तो नहीं होता। अगर नहीं तो एक एग्जांपल दे स्क्वायर रूट का उस नंबर का जो रैशनल हो। इरेशनल नहीं है मतलब रैशनल है, तो इसका एग्जांपल मैं आपको इसी में देती हूँ। तो पहले तो नो, अब नो बताती हूँ कैसे। एग्जांपल देना है तो यहीं पे एग्जांपल देके दिखा देती हूँ। एग्जांपल हम ले लेते हैं नंबर लाइन से 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 की वैल्यू क्या होती है? 2। 2 एक इरेशनल नंबर है? नहीं, ये तो सिंपल एक रैशनल नंबर है। और ले लेते हैं एग्जांपल √9, क्या इसकी वैल्यू भी तो आ जाती है 3, तो ये भी रैशनल नंबर है। तो 2 इज अ रैशनल नंबर एंड 3 इज अ, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता, वो रैशनल भी हो सकता है। सो स्क्वायर रूट्स ऑफ √4 एंड √9 आर नॉट इरेशनल। ठीक है, हमने बता भी दिया, उसने पूछा था यस और नो, तो हमने बता दिया नो, और अगर नहीं तो उसने एग्जाम्पल पूछा तो हमने एग्जाम्पल भी बता दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। इससे पहले आप थोड़ा सा इसको मैं समझा देती हूँ आपको कि जैसे नंबर लाइन होती है, ठीक है। नंबर लाइन पे आपको ये तो शो करने आते ही है ना, और भी थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं। जैसे हमें 1/2 जैसे 0.5 शो करना है तो हम वो भी शो कर लेते हैं, बट हम रूट वालों को कैसे शो करेंगे? और वो भी जो परफेक्ट रूट्स नहीं है, जो इरेशनल नंबर है। √5 इज एन इरेशनल नंबर ना, तो इसको कैसे शो करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ये मैं बताती हूँ क्यों लिया। इसका h का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट में वैल्यू आ जाएगी। ये एक्चुअली ये होता है ना, हाइपोटेन्यूज इस परपेंडिकुलर, ये बेस। तो अगर हमें ये पता चल गया इन दोनों के स्क्वायर का रूट, तो वो इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। इसके लिए पहले आपको हमेशा थोड़ा सा रफ वर्क जो शो करना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए करा है, जो रफ वर्क आपको शो करना है वो बताती हूँ। क्या लेना हमें? 5 है। 5 का कुछ ऐसा नंबर सोचो जिसमें कि हम इसको प्लस करके 5 आ जाए और उनके स्क्वायर रूट्स परफेक्ट हों। अब जैसे 5 है, 5 का सिंपल हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 + 4 लिख सकते हैं। सोचो 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। इसका क्या होता है? 2, और 1 का तो 1 ही होता है, तो यानी कि ठीक है। नहीं तो हम और कॉम्बिनेशंस बना के देखते हैं। तो इन दोनों पे हम रूट लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब रूट से रूट कट जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसका होता है? स्क्वायर का, और ये इसका। तो देखो हम इसको, ये हो गया ना, ये इस फॉर्म में आ गया, तो हम इसे 2 और 1 से का यूज़ करके नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे, तो हमारे √5 की वैल्यू का हमें पता चल जाएगा। अब इसे करना कैसे है, ये आपको स्केल्स वगैरह यूज़ करके करना है। अभी मैं ऐसे ही बता देती हूँ, किसी और वीडियो में मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखा दूँगी। जैसे ही हमने नंबर लाइन ली, हमें जहाँ से 0, उसके बाद 1 2 3, और तो हमें ज़्यादा चाहिए नहीं। हमें पता है √5 है, √5
कितना होगा लगभग 4 2 का होता है, 2 पॉइंट कुछ आएगा इसका, ठीक है। तो इतना बहुत है। हमें 2 और 1 से करना है ना, 2 और 1 ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 2 कहाँ है, यहाँ पर है, तो इस पर हमें परपेंडिकुलर खींचना है। तो 2 पर हम परपेंडिकुलर खींच देंगे। वो कितना लेना परपेंडिकुलर, हमें 1 के बराबर लेना, जितना 1 है उतना हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है। तो ये तो 2 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट हो गया। अब इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, √5। अब यहाँ थोड़ी शो करना है हमें तो नंबर लाइन पे शो करना है। तो हम अब यहाँ पे कंपास रख के ऐसे कर्व लगा देंगे, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कुछ आएगी। तो यानी कि ये जो पॉइंट है हमारा नंबर लाइन पर, ये होगा √5। अब हमें एग्ज़ाम में सिर्फ इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे ड्रॉ करने के, हमें स्टेप वाइज भी लिखना होगा। तो मैं आपको स्टेप्स लिख के दिखा देती हूँ, आप वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टेप 1 हमने क्या करा है, ड्रॉ लाइन AB इज इक्वल्स टू 2 यूनिट। ये हमने यहाँ से यहाँ तक कितना ले लिया, 2 यूनिट्स। फिर हमने क्या करा, B पर क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ड्रॉ परपेंडिकुलर BC इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ये हमने 1 यूनिट का, इस पॉइंट को C कह देंगे, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। बहुत सिंपल है, एक दो बारी ट्राई करोगे तो हो जाएगा। अब हमने C और A को ज्वाइन कर दिया। नाउ ABC एक राइट ट्रायंगल बन गया, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम राइट ट्रायंगल्स में ही अप्लाई होती है। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू में CA का स्क्वायर। AB क्या था, 2 हमने लिया, ये 1 लिया, तो हम देखते हैं हमारा CA क्या आएगा, सॉरी तो यहाँ से CA क्या आ गया, √5। स्टेप 5 टेक CA, बस अब हमारा ये रह गया ना कि हमने इसको एज अ कर्व लिया है। टेक CA एज रेडियस, हमने इसको रेडियस की तरह लेना है, एंड A एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क, टचिंग नंबर लाइन, thus √5 is represented on the number line। तो ये आपका हो गया है क्वेश्चन। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, share and subscribe, and if you have any doubts please comment. Thank you.